तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें एक मादा पक्षी को दिखाई जाती है जो अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें कुछ इंसानों को दिखाया जाता है। वहीं पे कोई कह रहा होता है कि मेरे बच्चे तुम कैसे हो, क्या तुम थक गए? पर हमें वहीं पे सामने एक लड़की को दिखाई जाती है जो कह रही थी कि नहीं 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 मैं नहीं थकी, वैसे तुम दोनों कैसे हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि कोई खाना बना रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बच्चे को जो कुछ बोलने का कोशिश कर रहा होता है बा 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 करके। तभी ये देखने के बाद कोई कह रहा होता है कि वाह कितना ज्यादा क्यूट है। फिर हमें दिखाया था कि दोनों बुड्ढे कपिल को जो एक वीडियो देख रहा होता है, वहीं पे एक बुड्ढी कह रहे थे कि हनी देखो ये कितना ज्यादा क्यूट है ना। वो बब्बा बब्बा बोलने का कोशिश कर रहा है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा है ना। वहीं पे हमें उस बुड्ढे को दिखाया था जो हंसते कह रहा था कि ऑफ कोर्स वो हमारे जिमिन की तरह स्मार्ट होगा। और वही दोनों बुड्ढे कपिल के साइड पे हमें एक लड़की को दिखाई जाती है जो खाना पका रही होती है। फिर हमें बताया था कि इसका आइडेंटिटी क्या है। जिया हान, उम्र 32 साल और आउट ऑफ फ्रीलांसर है, यानी एक शब्द पे अगर कहा जाए तो वो जॉबलेस है। फिर हम जिया हान को देखते हैं जो उस बुड्ढी को कह रही होती है कि मॉम तुमने उस वीडियो को 30 टाइम देख चुके हो। और वह पे जिया का मॉम कह रही होती है कि क्या सच में? असल में बात यह है कि हमारा जो ग्रैंडसन है ना वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, तो इसलिए हर दिन उसे देखने का मन करती है। पर तभी ना हमें जिया को दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो चिल्लाती है, कह रही होती है कि अगर तुम दोनों मुझे मदद नहीं करोगे तो जल्दी से दफा हो जाओ और ये सब खाना बंद करो। और वही मैं उसके फादर को दिखाई दी जो कहते हैं कि कम ऑन मैं थोड़ा सा ही तो खाया हूँ, इस पे इतना ज़्यादा चिल्लाने की क्या बात है। और भाई पे जिया कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो खुद के लिए खाना बनाओ, मैं 3 लोगों के लिए अकेला काम कर रही हूँ। और हमें जिया के मादर को दिखाई दी है जो जिया के पास आते हुए कह रही होती कि हे तूने ही कहा था कि तू हमारे घर पे हमेशा के लिए रहेगी, तो तुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट तुझे ये काम करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात तू घर का रेंट भी नहीं देता है। तभी हम जिया के फादर को देखते हैं जो उसके मदर को किस करते हुए कह रहा था कि तेरे मदर ने एकदम सही कहा, अगर तुझे ये काम करने में इतना ज्यादा नफरत है तो जल्दी से एक बंदा ढूंढ और शादी कर ले। और भाई पे जिया का फादर कह रहा था उसके मदर को कि हनी मैंने एकदम सही कहा है ना। भाई पे उसके मदर को दिखाया था जो कह रहा था कि हनी बच्चों के सामने ये सब नहीं करना चाहिए। और वहीं पे मैं जिया को दिखाई जाती है जो वहां से जाते हुए कह रही थी कि ये किस तरह का फैमिली है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगी। पर तभी से हमें दिखाया था कि उस रूम के अंदर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है। फिर वो जिया के मॉम को कह रही होती है कि ग्रैंड माँ, और भाई पे जिया का मॉम कह रही होती है कि ओ मेरे लिटिल ग्रैंड डॉटर कैसे हो तुम। और गाइस आप सब नोटिस करना ये बच्ची और बाकी सब यहाँ पे रूम के अंदर आने के बाद हमें जिया को दिखाई जाती है जो एकदम शैडो बन गई होती है, मतलब इनविजिबल हो गई होती है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसका। फिर हमें दिखाया था कि रूम के अंदर एक बंदा आ जाता है। फिर वो जिया के मॉम और डैड को कह रहा होता है कि अब सब कैसे है। और भाई पे जिया का मॉम कह रही होती है कि हम बहुत अच्छे, जल्दी से अंदर आ जाओ। पर तभी हमें दिखाया था कि उस रूम के अंदर और एक लड़की की एंट्री होती है। फिर वो उस बंदे को कह रही होती है कि मैन मैं बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ बेबी, मेरे पैर पे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। और भाई मैं उस बंदे को दिखाया था जो कह रहा था कि बेबी तुम्हारे पैर पे दर्द हो रहा है सच में, तुम एक जगह पे बैठ जाओ मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। और भाई पे हमें जिया को दिखाती है जो अभी भी शैडो में जी रही है, मतलब अभी भी इनविजिबल है, वो कोई इसका परवाह नहीं करता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो उस लड़की के सामने आती है। फिर वो एक एप्रॉन देते हुए कह रही थी कि कम ऑन लिटिल सिस्टर, बहुत लंबे समय हो चुका है हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा और मैं तुम्हारे लविंग बिग सिस्टर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए एक फ्लावर प्रिंटेड एप्रॉन प्रिपेयर किया हूँ, ये बहुत ही अच्छी है ना। और भाई पे उस लड़की को दिखाती है जो कह रही थी कि ओह माय जिया बहुत ही लंबे समय हो चुके हैं हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, और वैसे तुम जो कुछ भी पहनते हो उसे तुम्हें ग्रेट लगती है, यहाँ तक कि एप्रॉन पे भी। और उस लड़की की ये बातों को सुनने के तुम्हें जिया को दिखाती है जिसके मुंह में कोई शब्द नहीं है, वो चुप हो गई होती है। फिर अचानक से वो उस लड़की को कह रही होती है कि जल्दी से पहन ले। वहीं पे उसके साइड बंदे को दिखाते हैं जो कह रहा था कि क्या। भाई पे जिया कह रही थी कि जल्दी से पहन ले। भाई वो लड़की कह रही थी कि क्या। भाई पे जिया कह रही होती है जल्दी से पहन ले, यानी यार पूरा गैंगस्टर लग रही है जब मैं तुझे नाइसली पूछ रही हूँ जल्दी से उसे पहन ले नहीं तो। पर तभी तरह से हमें दिखाया था कि जिया के मॉम को जो जिया के माथे के ऊपर एक मुक्का मारती है। और फिर वो कह रही होती है कि तेरे माउथ और टोन तू कब फिक्स करने वाली है। फिर हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। फिर वो चिल्लाती है, कह रही थी कि मॉम तुम मुझे हिट क्यों कर रहे हो, मैं सभी के लिए खाना बना रही हूँ, क्या ये सिर्फ चेंज नहीं हो सकता? और तुम जिमी के साइड पे हर समय बात कर रहे हो क्योंकि तुम उसके साथ कुछ दिनों से नहीं मिले हो इसलिए। पर तभी तरह से मैं उस बंदे को दिखाते हैं जो उस लड़की कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि जिया तुम तुम्हारे सिस्टर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा होता है कि जिमी ऑलरेडी टायर्ड हो चुका है। और सबसे बड़ी बात वो, और ये बातें को सुनेगा तो मैं जिया के मॉम को दिखाता है जो कह रही होती है कि क्या थर्ड बेबी आ चुका है। और भाई पे मैं जिमी को दिखाई थी जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि असल में बात यह है कि हम रात में थोड़ा मजे कर लिए थे तो इसके वजह से पेट पे आ ही गया है तो सोचे कि जन्म दे ही देते हैं। और भाई मैं जिया के फादर को दिखाया था जो जिया को कह रहा था कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही बड़ा न्यूज है, जिया तू यहाँ पे खड़ा हो गया क्या कर रहा है, जल्दी से टेबल को सेट कर। सीन चेंज होता है, हमें जिया को दिखाती है जो बाहर आ गए होते हैं और वो सिगरेट खा रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है क्या वो एक बंदे को जानती है और वो मिडिल एज के है और वो मेरे से भी ज्यादा ओल्डर नहीं है।
मैं उस बच्चे को मार दूंगी। पर तभी जन हमें दिखाया था कि जिया के सामने कोई आ जाता है। फिर वो कह रहे थे कि अच्छा तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारे पास अभी वो फुल माउथ है। और भाई पे जिया जब मुड़ के देखते हैं, भाई पे एक बंदे को दिखाते हैं। और उस बंदे को देखने के बाद जिया मनी मन में कह रहा था कि ये कौन है। और तभी अचानक से जिया का नजर उस बंदे के हाथ पे रहे कुछ खाने की तरफ जाता है। फिर वो मनी मन में कह रही होती कि ये स्मोकिंग एरिया पे ये बंदा चिकन ब्रेस्ट क्यों खा रहा है, इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है। फिर जिया कह रही होती है कि एक्सक्यूज मी, वैसे तुम कौन हो। फिर हमें उस बंदे को दिखाते हैं जो जिया की तरफ पहले देखता है। फिर वो कह रहा था कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं है, मैं मिचेल जीन, मैं तुम्हारे घर के नेक्स्ट डोर पे रहता था और हमेशा हेडफोन पहन के रहता था। और ये सब बातें सुनने के बाद जिया मनी मन में कह रही होती कि क्या सच में, पर मुझे सच में याद नहीं है। और फिर वो याद करने लगती है और उसके दिमाग में बहुत ही मुश्किल के साथ एक ब्लरी इमेज आने लगती है। और ये देखने के बाद वो मनी मन में कह रही थी कि वेट, मिचेल जीन। फिर वो अचानक से शॉक हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम मिचेल जीन हो, वही गेमर किड मिचेल। और भाई पे मिचेल कह रहा था कि क्या मैं इतना ज्यादा चेंज हो चुका हूँ कि तुम मुझे याद ही नहीं कर पाए। और भाई पे मैं जिया को दिखाती है जो चिल्लाते हुए कह रही थी कि मेरा मतलब रिकॉग्नाइज करने के बाहर है। और वैसे तुम चिकन ब्रेस्ट क्यों खा रहे हो, और वैसे कौन सा अजीब इंसान स्मोकिंग एरिया पे चिकन ब्रेस्ट खाता है। और भाई पे मिचेल कह रहे थे कि वैसे तुम कह नहीं सकते कि यहाँ पे इस तरह कुछ लॉ है कि मैं स्मोकिंग एरिया पे चिकन ब्रेस्ट नहीं खा सकता हूँ। और वैसे क्या तुम्हें पता है इस फूड पे कितना ज्यादा कैलोरी रहता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरफ देखते हैं, मनी मन में कह रही होती कि इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है। वैसे इस बंदे का नाम मिचेल जीन है और वो मेरी उम्र के ही है, 32 ईयर उम्र है। क्योंकि हम सेम बिल्डिंग पे रहते थे तो हम इसलिए चाइल्डहुड फ्रेंड थे, पर ये मेरी चॉइस नहीं थी। और उसका फ्रेंड का नाम भी स्ट्रीच है। मेरी मतलब क्या तुम्हें पता है क्लास पे हर एक बच्चा रहता है जो दूसरे बच्चे के साथ ठीक से मिल नहीं पाता है, ठीक से बात नहीं कर पाता है। और वही सही बच्चा, हम सेम नेबरहुड पे तो रहते हैं पर हमने एक दूसरे के साथ कभी बात ही नहीं किया है। सीन प्रेजेंट पे आता है, मैं जिया को दिखाती है जो मनी मन में कह रहा था कि छह वो पुराने बातों को याद करने के बाद क्या फायदा। और वैसे भी मैं फैमिली का एक ब्लैक शेप हूँ जो जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर हम जिया को देखते हैं जो छुपके से मिचेल की तरफ देख रही होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि अब मैं अगर इसकी तरफ देखती हूँ तो ये बास्टर्ड बहुत ही ज्यादा डिफाइंड हो चुका है। और वैसे क्या सिटी लाइफ इतना अच्छा है कि इस तरह के एक बंदे को एक ह्यूमन में बदल दिया। फिर हमें मिचेल के सारे डिटेल्स को बताया जाता है कि नाम मिचेल जीन, उम्र 32 साल और वो एक वेल नोन कंपनी का प्रोग्रामर है और उसका करंट पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर। तभी हमें मिचेल को दिखाते हैं जो जिया को कह रहा होता है कि वैसे तुम इन दिनों कैसे हो। और मिचेल के बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है, कुछ नहीं कह रही होती है। और ये देखने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि तुम अचानक से इतना ज़्यादा शॉक कैसे हो गए, मैं तुम्हें सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तुम इन दिनों में कैसे गुजार रहे हो अपना जिंदगी। और वही पे जिया कह रही होती है एकदम अलग ही अंदाज में, गैंगस्टर स्टाइल में, हाँ वेल बात ये है कि तुम्हें तो पता ही है वैसे तुम्हारा जिंदगी कैसे गुजर रहा है। और वही पे जिया मन में कह रही होती है क्या तुम्हें देख कर लग रहा है कि मेरा जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही है। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया को कह रहा होता है कि स्पेशल कुछ भी नहीं है, वही जिंदगी जी रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम पे जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, गेम प्ले करता हूँ और सो जाता हूँ। और भाई भाई जिया कह रहे थे कि अच्छा नहीं है, पर ये साउंड को सुन के लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हो। भाई भाई मिचेल कह रहा होता है कि हॉनेस्टली मुझे ऐसा ही लगता है, पर आई गेस मेरे पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगता। और मिचेल की ये बातों को सुनने के बाद मैं जिया को दिखाती है जो अपने नाक खुसते हुए कह रही होती है कि क्या। भाई भाई मिचेल कह रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली कहे जा रहा है कि मैं और यंग नहीं हूँ, मुझे अब शादी कर लेना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि मैरिज कुछ इस तरह की चीज नहीं है जो हम खुद ब खुद कर सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स एक डेटिंग ऐप पे साइन अप करने के लिए मजबूर कर दिया है और उस ऐप का रजिस्ट्रेशन फी तो 5 मिलियन ओन है। क्या तुम्हें पता है उस पैसों की वजह से मैं कितना सारा गेम खरीद सकता हूँ। भाई जिया कह रहा था कि सच में मानना पड़ेगा ये बहुत ही परेशानी की बात है। फिर से मिचेल कह रहा होता है कि फिर भी मैं अगर गेस करूँ तो तुम्हारा जिंदगी भी इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना। जिया कह रही होती कि वेल मेरा पेरेंट्स इतना दूर नहीं गया है। फिर हम जिया को देखते हैं जो अचानक से उसके पूरे फैमिली के बारे में याद आ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि ऑलरेडी बहुत दूर जा चुका है। फिर वो अचानक से मिचेल को कह रही होती है कि हे मिचेल। भाई पे मिचेल कह रहा होता है कि हाँ कहो, हम दोनों की जिंदगी का प्रॉब्लम सेम है तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। और जिया की बातों को सुनने के तो मिचेल को दिखाते हैं जो कहते कि क्या। भाई जिया कह रही होती है I mean, हम दोनों ये प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रहा है क्योंकि हम दोनों ने शादी नहीं किया है, पर अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो यहाँ पे जितना सारा प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, है ना। और भाई जिया मन में कह रही थी कि ओ माय गॉड मैं अभी यहाँ पे क्या कह रही हूँ। फिर वो मिचेल को कह रही होती कि हे अगर हम ये शादी कर लेते हैं तो तुम्हारा तो कुछ लॉस नहीं होने वाला है ना। और तुम किसी के साथ डेटिंग भी नहीं कर रहे हो, मैं भी सिंगल हूँ और तुम भी सिंगल हो, अगर हम दोनों शादी कर लेते हैं तो एक विन विन सिचुएशन हो जाएगा, है ना। तो बात ये है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें मिचेल को दिखाते हैं जो कुछ भी नहीं कह रहा होता है, चुप रहता है एक सीरियस फेस बनाने के बाद। और ये देने के बाद जिया कह रही होती चिल्लाती है हे तुम इतना ज्यादा सीरियस कैसे हो सकते हो, ये सिर्फ दोस्तों के बीच में एक मजाक था, है ना। पर तभी ना हमें जिया को दिखाए थे जो टोटली शॉक हो गई होती है। हमें मिचेल को दिखाया थे जो जिया के फादर के पास आ गया होता है। फिर मिचेल कह रहा था कि प्लीज मुझे ये करने दीजिए। और भाई जिया का फादर कह रहा होता है कि जरूर एब्सोल्यूट जरूर कर लो। भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें मिचेल और जिया को दिखाते हैं जो शादी करने लगता है। भाई कोई कह रहा होता है कि मिचेल जिन क्या तुम जिया हान को लॉफुल वेडेड वाइफ की तरह प्रॉमिस कर सकते हो। भाई मिचेल कह रहा
था कि हाँ मैं जरूर कर सकता हूँ। और भाई हम मिचेल के साइड पे जिया को देखते हैं जिसको सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रहे थे कि क्या ये किस तरह का सिचुएशन चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक प्लेन को दिखाता है। भाई पे हम देखते कि जिया और मिचेल उसके साथ साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, वो अपना पार्टी कर रहा होता है, यानी शादी के बाद हनीमून में आ गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें अब रूम के अंदर का सीन को दिखाते हैं। भाई पे हम मिचेल को देखते हैं जो नहा के आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि वाह ये मैरिज बहुत ही अच्छी चीज है, किसको पता था कि हम शादी के बाद इस तरह की जगह पे घूमने के लिए आ सकते हैं। फिर अचानक से वो जिया की तरफ देखते हुए कह रहा था कि वैसे क्या तुम नहीं नहाने वाले हो। भाई हमें जिया को दिखाती है जो अपने हाथ पे कैन को दिखाती हुई कह रही थी कि क्या मैं इसे फिनिश करने के बाद जा सकती हूँ। फिर हम जिया को देखते हैं जो उस कैन को दोनों हाथ से पकड़ लिया होता है। फिर हमें दिखाती है कि उसके सर से बहुत ही ज्यादा पसीना आ रही होती है, वो बहुत ही ज्यादा शौक में रहती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाती है जो नहा के आ गई होती है। फिर वो मनी मन से कह रही होती है कि तो हमने फाइनली शादी कर लिया है और ये हमारे हनीमून का फर्स्ट नाइट है और ये आसपास सब कुछ देख के लग रहा है कि ये सब कुछ रियल है, ये कुछ भी फेक नहीं है। फिर अचानक से वो मिचेल की तरफ छुपके से देखने लगती है और वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि पर ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं असल में इस बंदे से शादी कर ली, पर क्यों। पर तभी जाने से जिया का नजर मिचेल के सिक्स पैक एब्स ट्राइसेप की तरफ जाती है और ये देखने के बाद हमें जिया को दिखाए थे जो ब्लशिंग कर रही होती है। और वो अचानक से अपने खुद के गलों पे थप्पड़ मारते हुए मन में कह रही थी कि ओह मैन मैं ये क्या कर रही हूँ। और भाई हमें जिया के पीछे मिचेल को दिखाते हैं जो कह रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो। भाई जिया कह रही होती कि मैं थोड़ा स्लिपी हूँ और भाई मिचेल कह रहे थे कि अच्छा ऐसी बात है तो सो जाओ। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरफ देखते हुए कह रही होती कि पर तुम ये क्या कर रहे हो। भाई मिचेल कह रहे थे कि क्या ये अजीब है, मैं पैक कर रहा हूँ। भाई जिया कह रही होती कि पैक कर रहे हो, किस लिए पैक कर रहे हो। भाई मिचेल कह रहा होता है कि हमारे पहले रात को एक साथ गुजरने के लिए ये चीज हमारे बहुत मदद करेगा। और मिचेल की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो हंसते हुए कह रहे थे कि ओ अच्छा अगर ऐसी बात है तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। पर अचानक से वो रुक जाती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि क्या, अरे रुको उसने अभी क्या कहा, हमारी पहली रात वो भी अच्छे से, ये बस्ट मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अचानक से ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो मन ही मन में कह रही थी कि नो वे। फिर वो खुद को बहुत ही मुश्किल के साथ शांत करती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती कि हम मैरिड कपिल है पर फिर भी वैसे क्या शादी करने के बाद ये सब चीज करना ही पड़ता है, पर फिर भी ये बहुत ही ज्यादा अचानक है। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के पास आते हुए कह रहे थे कि जिया हम यहाँ पे, पर हम उसका आधे बात को काटते हुए जिया को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे रुक जाओ मैं अभी तैयार नहीं हूँ। पर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया को कुछ देते हुए कह रहे थे कि क्या तैयार नहीं हो, किस लिए तैयार नहीं हो। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के हाथ से उस चीज को ले लेती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि यार प्लग। और भाई मिचेल कह रहा होता है कि मैं यूजुअली स्नॉट नहीं करता हूँ पर जब मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ तब ये स्नॉट हो जाता है। वेल मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, गुड नाइट। पर हमें जिया को दिखाती है जो उसके मुंह पे कोई शब्द नहीं रहती है, उसके मुंह खुला का खुला रह गई होती है, मतलब वो क्या सोच रहा था और क्या हो गया। फिर वो अपने कानों पे यार प्लग लगा लेती है और वो सोने चले जाती है। फिर वो मन में कह रही थी कि मैं किस तरह की बातें सोच रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई थी कि सुबह हो गया होता है। भाई हम जिया को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशानी में रहती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि मैं क्या पहनूं जिससे मुझे बहुत ही ग्रेट लगे। और यह जिया का बैठने का तरीका तो देखो ऐसा लग रहा है कि वो मछली बेच रहा है। तभी जैसा हमें दिखाया था कि जिया के पीछे से मिचेल को जो कह रहे थे क्या तुम रेडी हो चुके हो। और भाई हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरह मुड़ते हुए कह रही होती कि थोड़ी देर रुक जाओ मैं ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ, पर वो वहीं पे रुक जाती है। और वहीं पे हमें मिचेल को दिखाते हैं जो एक टी शर्ट, हाफ पैंट और फ्लावर कलर का मोजे पहन के आ गया होता है। और ये देने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो टोटली 100 हो गई होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि ये क्या है, ये तुम किस तरह के कपड़े पहन के रखे हो। और वहीं पे मिचेल कह रहे थे कि इस पे प्रॉब्लम क्या है। और वहीं पे जिया चिल्लाते हुए कह रही थी कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। और सीरियसली तुम सैंडल के साथ तुम्हारे मोजे को पहना है। और वहीं पे मिचेल कह रहा था कि तुम्हें पता ही नहीं है ये कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर हम जिया को देखते हैं जो थक की तरह मिचेल के कानों को पकड़ लिया होता है। फिर वहां से जाते हुए कह रही होती कि आज हमारा जो शेड्यूल है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मुझे फॉलो करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाती है कि वो दोनों को शॉपिंग करने के लिए आ गया होता है। भाई पे हम जिया को देखते हैं जो बाहर खड़ी रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है मैं उसे जबरदस्ती यहाँ पे लेके तो आ गई पर मुझे भी फैशन के बारे में इतना ज्यादा आइडिया भी नहीं है और ऐसा लगता है कि मुझे उसके लिए कुछ रीजनेबल डिसेंट क्लॉथ खरीद के देनी होगी। फिर हमें मिचेल को दिखाता है जो नया शर्ट पहन के बाहर आ गया होता है। फिर वो कह रहे थे कि ये कैसा है। और भाई हमें जिया को दिखाती है जो मुड़ते हुए कह रहे थे कि वाह मिचेल ये बहुत ही अच्छा है। पर हमें दिखाते कि जिया को वहीं पे रुक जाती है। और फिर हमें दिखाते कि मिचेल को जो एकदम अलग ही कपड़े पहन के बैठा रहता है। और ये देखने के बाद जिया कह रही थी कि ओ माय गॉड ये क्या देख लिया मैंने, मेरे आंख में खून निकल रहा है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के शर्ट को चेंज करने लगते हैं। फिर वो कह रही थी अगर तुम ह्यूमन हो तो एटलीस्ट कुछ इस तरह के कपड़े पहनो। और भाई मिचेल कह रहा होता है कि क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है, मैं तो श्योर नहीं हूँ। जिया कह रही होती है कि अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट मेरी नजर में अच्छा लग रहा है। और भाई पे जिया के बातों को सुनने के बाद मिचेल को दिखाता है जो पहले तो चुप रहता है फिर वो काउंटर पे चला जाता है। फिर वो कह रहा था कि मैं अभी जो पहन के रखा हूँ
इस तरह का मुझे 7 सेट दे दो। और वहीं पे जिया चिल्लाते कह रहे थे कि अरे नहीं 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 तुम वहीं पे रुक जाओ। और वहीं पे मिचेल कह रहा होता कि पर तुमने तो कहा कि ये शर्ट मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, तो ये बेहतर नहीं रहेगा कि हम एक जैसे कपड़े का सेट ही खरीद लेते हैं। और मिचेल की ये बातों को सुनने के बाद जिया मन में कह रही होती कि ये बास्टर्ड किस तरह की जिंदगी जिया है। फिर जिया कह रही होती कि तुम सेम एक ही तरह की चीज कैसे खरीद सकते हो, मैं तुम्हारी अलग अलग कपड़े खरीद के देता हूँ, क्या ये सही रहेगा। और वहीं पे मिचेल कह रहा था कि अच्छा ठीक है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के लिए कपड़े चूज करने लगती है। और तभी ना हमें दिखाया जाता है कि मिचेल का नजर दूसरी तरफ जाता है और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फीमेल स्विम सूट रहती है। फिर मिचेल जिया के पास आता है, फिर वो कह रहा होता है कि हे जिया हम नेक्स्ट बनाना बोट राइड करने वाले है ना। और वहीं पे जिया कह रही थी कि हाँ मुझे यही लगती है। वहीं पे मिचेल कह रहा होता है कि जब तुम मेरे लिए कपड़े चूज ही कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए स्विम सूट चूज किया हूँ, क्या ये सही रहेगा। और मिचेल की ये बातों को सुनने का तो मैं जिया को दिखाती है जो पहले तो चुप रहती है, फिर वो अचानक से ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो कह रहे थे कि क्या सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि वो दोनों को जो शॉपिंग करके बाहर आ गया होता है। और वहीं पे हमें जिया को दिखाती है जो मन में कह रही होती है कि हम असल में वो चीज खरीद ली है। फिर हम देखते कि वो दोनों को जो रास्ते पे जा रही होती है भेलपुरी खा रही होती है। और वहीं पे जिया मन में कह रही होती है कि मैंने इसको जो खरीद के दिया है वो वही पहन के रखा है, तो ये रीजनेबल है कि उसने मुझे जो दिया है जो स्विम सूट वो मुझे पहनना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बीच को दिखाया जाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि कपड़े चेंज करने के लिए फीमेल रूम को। और वहीं पे हमें जिया को दिखाई जाती है जो उस रूम के अंदर एंटर करती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि वो मिचेल बास्टर्ड वो मुझे ये भी नहीं कहा है कि वो स्विम सूट दिखने में कैसा है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा नर्वस फील हो रही है। फिर वो मन में कह रही होती कि भाई पे बहुत सारे सेक्सी टाइप की स्विम सूट थी। फिर हम जिया को देखते हैं जो घबराती हुई उस बैग को ओपन करने लगती है। फिर वो मन में कह रही होती कि नो वे, अगर वो उस तरह के सेक्सी स्विम सूट चूज करती है तो मेरा क्या होगा। पर जब वो बैग को ओपन करके देखती है वो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि क्या। सीन शिफ्ट होता है, बीच के सीन को दिखाता है और वहीं पे हम मिचेल को देखते हैं जो पानी में खेल कूद रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर दूसरी तरफ जाता है। और वहीं पे हमें जिया को दिखाती है जो एक खतरनाक स्विम सूट पहन के आ गई होती है। और ये देखने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि जिया तो तुम आ गए, क्या सोचते हो, क्या ये स्विम सूट पसंद आया। और वहीं पे हमें जिया को दिखाती है जो एक अजीब सा फेस बनाती है वहीं पे खड़ी रहती है। और जिया के पीछे में बहुत सारे लोगों को दिखाते हैं जो जिया के ये स्विम सूट को देखने के बाद हंस रहा होता है। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के पास आता है। फिर वो कह रहा था कि ये जो स्विम सूट है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, मूव करने में बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्या ये ऑसम है ना। और वहीं पे हमें जिया को दिखाती है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए मिचेल की तरफ देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या ये ऑसम है, सच में क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और उन दोनों को देख के लग रहा है कि एक मेल बैटमैन और एक फीमेल बैटमैन है। फिर जिया कह रही होती है कि हे मिचेल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, हम शादी करने के बाद यहाँ पे हनीमून के लिए आए हैं है ना। और वहीं पे मिचेल कह रहा होता है कि हाँ जरूर। फिर हम जिया को देखते हैं जो दूसरी तरफ ऐसा करते हुए मिचेल को कह रही होती है कि अगर तुम्हारे पास आंख है तो दूसरी तरफ मुड़ के देखो। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फीमेल को जो ब्रा और पैंटी पहन के रहती है जो एक स्विम सूट रहती है। और वहीं पे हमें बंदे को दिखाया जाता है जो एक हाफ पैंट पहन के रहता है। फिर जिया कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो सभी इस तरह के कपड़े क्यों पहन के रखा है। वहीं पे मिचेल कह रहा था कि मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। और वहीं पे जिया कह रही थी कि वो अच्छा तो यहाँ पे जितने सारे लोग इस तरह के कपड़े पहन के रह गए उस सभी को गर्मी है, इसका मतलब तुम यहाँ पे अकेले इंसान हो जिसको कोई भी गर्मी नहीं है। सीरियसली तुम किस तरह की उम्मीद रखी ये सब कुछ पहने हो, मैं तो बहुत ही ज्यादा एम्बरेस हूँ, मैं कैसे एंजॉय करूँ। पर हमें जिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। फिर हम देखे आए थे कि मिचेल और जिया को जो उस चीज पे चढ़ के वाटर पे राइड कर रही होती है। वहीं पे जिया मन में कह रही होती है कि हम वही पुराने दिन के जैसा मजे कर रहे हैं और ये जो बॉडी सूट है सच में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर हम वो दोनों को देखते हैं जो अपने हनीमून के फोटो लेने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाती है कि ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। और वहीं पे हम जिया और मिचेल को देखते हैं जो बीच के साइड पे पैदल चल रहा होता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो कुछ फोटो लेने लगता है। फिर वो कह रहे होते हैं कि चलो अब हमें क्या करना चाहिए। पर तभी से हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के पीछे से कह रहा होता है कि जिया क्या तुम टायर्ड नहीं हो कि ना तो हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। और वहीं पे जिया कह रही थी कि क्या रेस्ट, क्या तुम्हें पता है ये ट्रिप कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है और अगर हम सही से मजे नहीं करते तो इस ट्रिप के अंदर हमने जितना पैसा खर्चा किया है वो मेकअप कैसे होगा। तभी मिचेल कह रहा होता है कि तुम्हारे हिल पे, और वहीं पे जिया कह रही होती कि मेरे हिल पे क्या हुआ है। फिर वो अपने हिल को चेक करने लगती है। तभी तरह से जिया चिल्लाते हुए कह रही होती कि ये कब हो गया। मिचेल कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें ये पता है या नहीं, तो सच में तुम्हें ये नहीं पता। और मिचेल की बातों को सुनने का तुम्हें जिया को दिखाई जाती है जो अपनी कांपती आवाज में कह रही थी कि ये सही है, ये पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पर हम मिचेल को देखते हैं जो कह रहे थे कि नहीं ये तुम्हें जरूर दर्द हो रहा है। उसके बाद वो एक जगह पे बैठ जाता है। फिर वो जिया को कह रहा होता है कि कम ऑन मेरे पीछे आ जाओ। और वहीं पे मिचेल की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाई दी है जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि पर हमारा जो शेड्यूल है। पर हम मिचेल को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तुम्हारे उस चोट को देखने के बाद लग रहा है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मेरे पीछे आ जाओ। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के पीठ पे चढ़ जाता है। और वह भी हम मिचेल को देखते हैं जो जिया को अपने पीठ पे लेके जाने लगता है। यार सीन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तभी अचानक से जिया कह रही होती कि क्या मैं भारी नहीं हूँ, मैं सच में सही हूँ, तुम मुझे उतार दो। पर वह भी मिचेल कह रहा होता कि सच में तुम भारी नहीं हो, मैं वर्कआउट करता हूँ। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद जिया कह
रही होती है कि क्या तुमने अभी मुझे इंसल्ट किया, और भाई मिचेल कह रहा था कि नहीं मैं सीरियस हूँ, तुम्हारा जो वेट है वो मेरे वर्कआउट के लिए एकदम परफेक्ट है, तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। पर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल को वहीं पे रोक देती है। फिर वो कहते हैं कि हे तुम रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ। फिर हमें दिखाया था कि वो दोनों ही चुप हो जाते हैं और वहीं पे हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के कंधों को पकड़ लिया होता है। फिर वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये कितने लंबे समय हो चुका है जो मैं किसी के पीछे चल के राइड किया हूँ। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल को और भी कस के पकड़ लेती है। फिर वो ब्लास्टिंग करती है, मन में कह रही थी कि सच में किसी के पीछे चढ़ के राइड करना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर जिया ब्लास्टिंग करती है, दूसरी तरफ सनसेट को देखने लगती है। फिर अचानक से वो मिचेल को कह रही होती है कि मिचेल ए पे रुक जाओ, चलो हम यहाँ पे एक पिक्चर लेते हैं। भाई मिचेल कह रहा होता है कि पर हम तो ऑलरेडी बहुत सारे पिक्चर ले चुके हैं। भाई जिया कह रहे थे कि वो पिक्चर अलग है और ये पिक्चर अलग है। और फिर हमें दिखा रहा था कि जिया और मिचेल को जो फोटो खींचने लगते हैं और हमें पता है नहीं कि दूसरी तरफ कौन है जो इन दोनों का फोटो खींच रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया था कि रात हो गया होता है और भाई पे वो दोनों रूम के अंदर आ गया होता है और भाई पे हम जिया को देखते हैं जो उस फोटो को देख रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, मेरी सिस्टर ने कहा था कि हनीमून पे बहुत ज्यादा फाइट होती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों का जो शादी है वो कुछ ही दिन हुआ है, चलो भूल जाओ फाइट के बारे में, पर यहाँ पे जो मजा है वो बहुत ही ज्यादा हुआ है। फिर वो अचानक से ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि नहीं डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही अच्छा समय गुजरा है और ये कितने लंबे समय हो चुका है मैं इस तरह से मजा किया हूँ, मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे रहना चाहती हूँ। पर अचानक से जिया को वही बात याद आने लगता है जब मिचेल ने जिया को उसके पीठ पे चढ़ने के लिए कहा था। और ये बातों को याद करने के बाद में जिया को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। फिर वो ब्लास्टिंग करती हुए कह रही होती है मन में ये क्या था और उसके पीछे चढ़ के राइड करने के लिए वो मुझे कैजुअली कैसे बोल सकता है। और उस समय तो मेरा दिल बहुत ही जोर से धड़क रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल ब्लास्ट हो जाएगी, पर उसका बैक इतना ज्यादा वार्म कैसे हो सकता है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रही थी। नहीं मैं ये क्या कह रही हूँ। फिर हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि क्या हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा लॉनली हूँ, तो इसलिए मेरे साइड पे जब कोई आया है तो मुझे ये फीलिंग्स हो रहा है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरफ देख रहा है और वहीं पे मैं दूसरी तरफ मिचेल को दिखाता है जो एकदम बिना टेंशन के घोड़े बेच के सो रहा होता है। और ये देखने के बाद जिया का जो लाइक्विलिटी मीटर होता है एकदम ड्रॉप हो जाती है। और मिचेल का ये हालत को देखने के बाद जिया मन में कह रही थी कि हाँ मैं सेटिस्फाइड कैसे हो सकती हूँ क्योंकि ये ट्री बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और उस पैसे को वसूल करने के लिए मैं जबरदस्ती मजा कर रही हूँ। पर फिर भी ये जो फीलिंग्स है ये बुरा भी नहीं है ना। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाता है। भाई हम जिया और मिचेल को देखते हैं जिसका हनीमून खत्म हो गया होता है और वो वापस लौट के आ गया होता है। तभी हमें एक खाना को दिखाती है और उसी खाना को देखने के बाद हमें जिया को दिखाती है जिसके मुंह से पानी निकल रही होती है और वो कह रही थी कि वाह। फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रही थी कि मॉम ये सब क्या है और तुम इतना सारा खाना किस लिए बनाए हो, आज क्या दिन है। और भाई उसका मॉम कह रही होती है कि इसका क्या मतलब, मैं इतना सारा खाना इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मेरा जो डॉटर है वो हनीमून से वापस लौटा है। और उसके मॉम की ये सब बातों को सुनने के बाद जिया कह रहे थे कि क्या सच में ये सब कुछ आप मेरे लिए बनाए हो, वाह बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। वैसे यहाँ पे इतने सारा बॉक्सेस क्यों है, जरूर यहाँ पे कुछ चल रहा है, क्या हम यहाँ से मूव करने वाले हैं। बब्बे में जिया के मॉम को दिखाती है जो कह रही थी कि ये हमारा बॉक्सेस नहीं है, ये तेरा बॉक्स है और तू मिचेल के साथ मूव होने वाली है। और ये बातें सुनने के बाद जिया कह रही थी कि मैं, और भाई पे जिया का मॉम कह रही होती कि तू किस तरह का बातें कर रहा है, तू ही तो एग्री हुआ था कि हनीमून के वापस लौटने के बाद तू उसके अपार्टमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगी। तभी अचानक से जिया को याद आने लग गई कि वो मिचेल को प्रॉमिस किया था कि हनीमून पे वापस लौटने के बाद वो मिचेल के साथ उसी के अपार्टमेंट पे रहेगी। फिर जिया मन में कह रहे थे कि अरे रुको, तो हम उस तरह की चीजों को लेकर बात किया था, पर फिर भी तभी अचानक से हमें दिखाया था कि जिया के मॉम को और जिया के फादर को जो जिया के कंधे के ऊपर हाथ रखने के बाद जिया को रूम के बाहर ले जाने लगता है। और भाई पे जिया के मॉम कह रही होती है कि मेरे बच्चे जाओ, तुम्हारी जिंदगी खुशी खुशी जियो, तुम कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद हमें दिखाया कि 24/7 सर्विस एक कार जिया की जितने सारे चीज थे वो सभी लेके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाती है जो एक जगह पे बैठी रहती है और उसके आसपास सिर्फ बॉक्सेस रहती है और उसके सामने एक कागज रहती है। और तभी जना हमें दिखाया जाता है कि जिया के सामने कोई कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है अब बताओ। फिर हमें दिखाया था कि जिया के सामने रहे इंसान कोई और नहीं मिचेल रहता है। फिर वो कह रहा था कि क्या अब हम शुरू करें। भाई जिया मन में कह रही होती कि ये छोटी सी रैंडम है, पर जब मैं यंग थी एक कार्टून के थीम सॉन्ग को बिना ये जाने उसका क्या अर्थ है मैं गुनगुनाती थी। वो थीम गाने कुछ इस तरह के था, बस करो गलतियां करना ठीक है क्योंकि आप अभी एडल्ट नहीं हुए हैं। भाई जिया मन में कह रही थी कि जब मैं यंग थी उसके बारे में ज्यादा सोची नहीं थी, पर अब मुझे समझ में आ रही है कि उस गाने का असली मतलब क्या है। फिर हम जिया को देखते हैं जो पेपर पर कुछ साइन करने लगती है और उसका हाथ कांप रही होती है। फिर वो मन में कह रही होती है कि उस थीम गाने का मतलब ये है यदि आप एडल्ट के रूप में गलतियां कर देते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसा लग रही है कि मेरा जिंदगी पूरा घूम चुकी है क्योंकि मैं उस दिन कुछ गलत कह दिया था और जब मैं हनीमून से वापस लौटी मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। फिर शायद इसके बाद मुझे इस बंदे के साथ रहना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिचेल को जो जिया को कह रही होती है क्यों ना हम पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और भाई जिया कह रही होती है कि कॉन्ट्रैक्ट
किस लिए कॉन्ट्रैक्ट? सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें जिया को दिखाई जाती है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने के बाद दूर फेंक देती है। फिर वो मनी मन में कहती है कि ये है क्या चीज। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगती है। फिर वो मनी मन में कह रही थी कि क्या मैं सच में इस तरह की चीजें करना है। तभी मिचेल कह रहा होता है कि जिया क्या तुम्हारा लिखना कंप्लीट हो चुका है? वही जिया कह रहा होता है कि नहीं अभी नहीं हुआ। फिर जिया मनी मन में कह रही होती है कि चलो जो भी हो। फिर वो पेपर पे कुछ लिखने लगता है। सीन शिफ्ट आता है, हमें दिखाती है कि मिचेल को जो जिया के पास आता है, अब तुम्हारा हो चुका है ना, हम 3 गुनेंगे, उसके बाद हमारे कॉन्टेक्ट को एक दूसरे को एक साथ दिखाएंगे। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो 1 2 3 काउंट करता है। उसके बाद ही मिचेल अपना जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जिया को दिखा देती है और उसी कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा रहता है नंबर 1 स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है, नंबर 2 चूहे को परेशान करना अलाउ नहीं है, नंबर 3 अगर तुम्हें किसी चीज को लेकर परेशानी हो रही है तो तुम मुझे इमीडिएटली कह सकते हो। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ जिया के कॉन्ट्रैक्ट को दिखा देती है। नंबर 1 पे रहती है कि विदाउट नॉकिंग के रूम के अंदर एंटर करना अलाउ नहीं है, नंबर 2 पे ये रहती है कि किसी भी चीज को लेकर फोर्स करने का अलाउ नहीं है, नंबर 3 पे ये रहता है अगर कुछ गलत रहता है तो वर्क इट आउट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। और तभी जना समय दिखाया है कि जिया का नजर मिचेल के पहले कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाता है जहाँ पे स्मोकिंग करने का अलाउ नहीं है। और ये देने का क्या रहता है कि क्या। फिर वो मिचेल के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो कि मैं अचानक से स्मोकिंग करना छोड़ दूं, कि मेरे डैड ने भी ये सभी बातें नहीं कहा है। भाई पे मिचेल कह रहा होता है कि मैं सिगरेट का स्मेल बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूं और वैसे तुम क्या आराम से स्मोकिंग नहीं कर सकते। और भाई पे जिया चिल्लाते हुए कह रहे थे कि कम मात्रा में स्मोकिंग करना इम्पॉसिबल है। और तुम्हारे दूसरे कॉन्टेक्ट पे क्या है कि चूहे को परेशान नहीं करना है, ये क्या चीज है? मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है, ये क्या सोचूं। मिचेल कह रहा था कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा, पर अचानक से हमें जिया को दिखाती है जो थोड़ा शॉक हो जाती है। फिर वो चिल्लाने लगती है। फिर वो थोड़ा डरते हुए कह रही होती है कि मिचेल मेरे पैरों के नीचे कुछ है। और वहीं पे मिचेल कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारे पैरों के नीचे जरूर कुछ। मैंने दिखाया था कि भाई पे एक कैट रहती है और उस कैट को देखने के बाद जिया कह रही थी कि एक कैट। और जिया की बातों को सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि हाँ देखो मेरा माउस कितना ज्यादा स्मार्ट है, उसने जरूर सुना कि हम उसको लेके बात कर रहे हैं तो वो तुरंत हमारे पास आ गया। जिया कह रही होती है कि इस कैट का नाम माउस है, पर क्यों? भाई मिचेल कह रहा था कि तुम्हारा क्या मतलब है क्यों? क्योंकि कैट माउस को पसंद करता है इसलिए। और ये बातों को सुनने का जिया कह रहा था कि वेल मुझे चिकन पसंद है तो क्या हर कोई मुझे चिकन हेन करके बुलाएगी। पर हमें मिचेल को दिखाते हैं जो जिया की बातों को टोटली इग्नोर कर दिया होता है। फिर वो कह रहा था कि माउस जल्दी से जिया को हाई करो, और वैसे मेरा जो ये माउस है वो इस घर का असली ओनर है। जिया को देखते हैं जो मिचेल को कह रही होती है कि वैसे तुमने कभी मेंशन ही नहीं किया कि तुम्हारे पास एक कैट भी है। और ये बातें को सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि क्या तुम कैट पसंद नहीं? जिया कह रही होती है कि नहीं मेरी बातों का ये मतलब नहीं था। पर हमें मिचेल को दिखाते हैं जो अपने कैट को आगे लाते हुए जिया को कह रहा होता है कि क्या तुम इसे पसंद नहीं करते हो। और वह भी उस कैट को दिखाते हैं जो एक क्यूट पप्पी से फेस बना रही होती है। फिर हम जिया को देखते हैं जो दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। फिर वो कह रही थी कि आई गेस मैं पसंद करती हूँ। और ये सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो उस कैट को जिया को देते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम इसे पकड़ोगे। भाई जिया कह रहे थे कि क्या ये सही रहेगा। भाई मिचेल कह रहे थे कि हाँ माउस बहुत ही अच्छे। फिर हम जिया को देखते हैं जो माउस को अपने गोद पे ले लिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि सच में ये बहुत ही अच्छे है। और ये सुनने के बाद मिचेल कह रहे थे कि बहुत ज्यादा क्यूट है ना। अचानक से जिया मिचेल को कह रही होती है कि मिचेल मुझे तुमसे कुछ कहना है। वही पे मिचेल कह रहे थे कि हाँ कहो। फिर हम जिया को देखते हैं जो जमीन पे बैठ जाती है। फिर वो कह रहे थे कि तुम क्या करते अगर मैं तुम्हें कहती कि मैं कैट पसंद नहीं करती या फिर मुझे कैट से एलर्जी है, क्या तुम मुझे इस घर से निकाल देते। जिया की ये बातों को सुनने के बाद हमें मिचेल को दिखाते हैं जो पहले जिया की तरफ देखता है। फिर वो कह रहा था कि नहीं मैं तुम्हारे लिए और एक रूम बना देता। और ये सुनने के बाद जिया कह रही होती कि क्या तुम सीरियस हो, तो पैसे का क्या होता। भाई मिचेल कह रहा होता है कि पैसे को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, पर फिर भी हम मैरिड है। और तुमने मुझे शादी इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे ट्रस्ट करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, है ना। और मिचेल के बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो मन में कह रही होती है ये बंदा ये शादी को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, मैंने जितना सोची थी। ऑनेस्टली मैं इस शादी को लेके ज्यादा सोच नहीं रही थी। फिर उसके बाद ही हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म था वो सब कुछ एग्री कर गया। तभी हम जिया को देखते हैं जो मिचेल को कह रही होती कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। और तभी मिचेल कह रहा होता कि ओ हाँ मैं एक चीज कहना तो भूल गया था। भाई जिया कह रही थी कि और एक इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है। मिचेल कह रहा होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो दूसरा पार्टी कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। जिया कह रहे थे कि एकदम सही का हमें उस चीज को लेकर पहले बात करना चाहिए। फिर हमें जिया और मिचेल को दिखाता है जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने लगता है। और भाई जिया मन में कह रही होती है ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक मैच्योर एडल्ट के लिए नहीं है, और ये एक पहला झूठ था जिसे समाज ने माफ कर दिया। फिर हमें मिचेल को दिखाते हैं जो जिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि वेल जिहान मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए उत्सुक हूं। और मिचेल के बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाती है जो हंसती है। फिर वो हैंडशेक करती है मिचेल के साथ। फिर वो कह रही थी कि मैं भी। फिर जिया मन में कह रही होती है और हम में से किसी ने भी कभी अनुमान ही नहीं लगाया होगा हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हमारे लिए बहुत सारे आंसू और बहुत सारे हंसी लेकर आएगा। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और ये गाइस ये जो सीरीज है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस प्लीज इस सीरीज पे सपोर्ट दिखाओ, मैं कंटिन्यू करूंगा और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फनी है, बहुत ही ज़्यादा रोमांस है, ठीक है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले बताओ वीडियो कैसा लगा, मैं कंटिन्यू करूंगा, जरूर कंटिन्यू करूंगा। चलो यही पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।